देखिए, बिहार में जो अफवाह बना हुआ था कि सीओ भ्रष्टाचार को लेकर जो है आंदोलन पर हैं, ये तमाम बातों को आज तमाम सीओ हो, आरओ हो, उन्होंने साफ कर दिया है। देखिए, वो अपने प्रमोशन को लेकर जो है वो आंदोलित थे। जो प्रमोशन उन लोग को मान्य है, जो उन लोग के लिए लगातार पहले भी विभागीय मंत्री जो थे दिलीप जायसवाल, उन्होंने जो है अनुशंसा की थी, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, लेकिन उसके बावजूद जो है इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चाएं नहीं हुई और ये लोग मर्माहत थे, इसलिए इन तमाम सीओ जो है वो हड़ताल पे जा रहे थे। लेकिन एक खबरें बनी, एक एजेंडा बनाया गया, कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है क्या कुछ कह रहे हैं सीओ, एक बार आप सुने। देखिए, ये हड़ताल नहीं बनेगी, सामूहिक अनिश्चितकालीन अवकाश है जो 9 तारीख से हम लोगों का संयुक्त महासंघ के तहत बिहार राजस्व सेवा परिवार का चल रहा है। हम लोगों का सिंपल सा मांग है कि अंचल अधिकारी का जो प्रमोशन डीसीएलआर में हो चुका है, उनका पदस्थापन डीसीएलआर के पद पे कर दिया जाए। और इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया हुआ है कि आप भाई इनका पदस्थापन कर दीजिए। ये आज 8 महीना पूर्व की बात है। उसके बाद से हम लोग हाई कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना वाद भी दायर किए। फिर से वो बोला कि 2 महीना के अंदर इसको कर करके ये आप लोग रिपोर्ट दाखिल करिए सरकार, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। आखिर हम लोग जाए तो जाए कहाँ? बिहार राजस्व सेवा को सशक्त पारदर्शी बनाने से जनता का हित बेहतर होगा। माननीय नीतीश कुमार जी हमारे लिए तो ये बिहार राजस्व सेवा नियमावली बनाए थे कि मैक्सिमम राजस्व प्रशासन बेहतर, पारदर्शी, मजबूत हो। अब सिंपल सा बात है, जब पुलिस प्रशासन जितना मजबूत और पारदर्शी होगा, लॉ एंड ऑर्डर उतना ही बढ़िया होगा। उसी तरह से जितना बेहतर राजस्व प्रशासन पारदर्शी मजबूत होगा, उतना ही बेहतर जो है भूमि विवाद की समस्याएं कम से कम होंगी। और ये राजस्व नियमावली 2010 में माननीय नीतीश कुमार जी ने ही दिया है। उसी के अनुपालन करवाने के लिए हम लोगों को माननीय उच्च न्यायालय में जाना पड़ा और उसी को अनुपालन के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश भी दिया कि हाँ, इसका अनुपालन होना चाहिए। जो सीनियर पदाधिकारी हैं, जो 10-10 साल अंचल अधिकारी रह चुके हैं, वो बढ़िया से भूमि सुधार उप समर्था के रूप में कार्य कर सकते हैं और अंचल अधिकारी को बेहतर तरह से उनको मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उनको बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग भ्रष्टाचार को लेकर जो है वो हड़ताल पर हैं, ये क्या बात सही है? ये सब बेकार की बातें हैं। अरे भाई, ये सब बेकार की बात है। माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश किया है उसके अनुपालन के लिए लड़ रहे हैं हम लोग। आप लोग क्या चाहते हैं कि जो अंचल अधिकारी में पैदा हुआ, अंचल अधिकारी में ही मर जाए, उसका प्रमोशनल एवेन्यू समाप्त कर दिया जाए? बिहार राजस्व सेवा नियमावली 2010 में जो गठित किया गया है, वो किसने गठित किया? हमारे नीतीश बाबू ने, सुशासन बाबू ने। उसका आप लोग अनुपालन, आज क्या स्थिति हो गया है कि उसको वापिस किया जा रहा है? सरकार से आप लोग की वार्ता हुई है क्या इन मुद्दों को लेकर? सरकार से हम लोग लगातार चाहते हैं कि संवाद स्थापित कर करके एक न्यायपूर्ण तरीके से समाधान निकले और न्याय हम लोग मांग रहे हैं, कोई अलग से नहीं मांग रहे हैं, कोई नई चीज नहीं मांग रहे हैं। हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। जो बिहार राजस्व सेवा नियमावली के तौर पे माननीय नीतीश कुमार जी, सुशासन बाबू ने 2010 में दिया था, उसी को लागू कराने के लिए, उसको नहीं 16 सालों में लागू किया गया, तो हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में गए। उसी को लागू कराने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश भी दिया 59/2। आप लोगों को हम ये हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का प्रति हम दे रहे हैं। उसके बावजूद भी वो 8 महीना हो गया, इसके बावजूद भी नहीं हुआ, तो हम लोग अवमाननाबाद में गए। ये भी कहा जा रहा है कि अवमाननाबाद में एमजेसी केस फाइल हुआ और एमजेसी में उन्होंने, माननीय उच्च न्यायालय ने फिर से सरकार को, हमारे मुख्य सचिव, हमारे विभाग के प्रधान सचिव को वहां पे बताया गया कि आप लोग डीसीएलआर में पदस्थापन कर करके प्रतिवेदन दीजिए। आदेश है अवमाननाबाद में, वो भी अभी तक नहीं हो पाया। अब इसके बाद हम लोग संवाद स्थापित करने के लिए पिछले महीने 2 फरवरी से, जब संवाद नहीं स्थापित हुआ तो 2 फरवरी से हम लोग आंदोलन किए, लेकिन 5 फरवरी को संवाद स्थापित हुआ। माननीय हमारे विभागीय मंत्री, जो हमारे गार्जियन है, बहुत कर्मठ है, बहुत नियत के साथ हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया और उनके आश्वासन पे हम लोग 5 फरवरी को पिछली बार हड़ताल वापस ले लिए, अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश वापस ले लिए। उन्होंने बोला था कि 12 फरवरी तक आप लोगों के सारे आदेश निकल जाएंगे। 7 बिंदु के आदेश निकाले जाने थे, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को अनुपालन किया जाना था, कुछ नहीं हुआ। 1 महीना तक आखिर हम लोग जाए तो जाए कहाँ? दिलीप जायसवाल ने तो इस पत्र लिखा था मुख्यमंत्री को इन तमाम मुद्दों को लेकर। माननीय दिलीप जायसवाल सर ने न सिर्फ पत्र लिखा हुआ था कि बल्कि
इसी आपके अधिवेशन भवन में 29 मई 2025 को बिरसा यूनाइटेड के एजीएम में हमारे गार्जियन दिलीप जायसवाल सर पूरे मंच से बोला था कि मैंने तो सीएम साहब को लिखा भी है माननीय नीतीश सर को कि अनुपालन हो। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि इससे उत्कृष्ट जो है राजस्व प्रशासन बेहतर होगी। जो अनुभवी उत्कृष्ट रहेंगे वही तो डीसीएलआर के रूप में बेहतर काम कर पाएंगे। जो एक साल में जॉब में आए रहेंगे, जो कभी जीवन में अंचल अधिकारी नहीं बन पाए रहेंगे, वो क्या डीसीएलआर का बेहतर काम कर पाएंगे? आप ही लोग बताइए, कर पाएंगे? कुमार सिन्हा जी भी आज बुलाए हैं। तो तमाम चीजों को आप सुन रहे थे। देखिए, ये एजेंडा जो है वो बना दिया गया था कि जिस तरीके से सीओ हैं भ्रष्टाचार को लेकर जो है वो आंदोलित हैं। ये तमाम चीजों की पुष्टि जो है वो खुद सीओ अपने मुख से कर रहे हैं और तमाम चीजों को बता रहे थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।